सुप्रभात बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल मीरन साहिब जम्मू के हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज का विषय आपसे साझा करने से पूर्व मैं आपसे कुछ पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछना चाहूँगी। पिछली कक्षाओं में हमने वर्णमाला, शब्द और उसके भेद ये वाले विषय जो थे वो समझे थे। तो आज मैं उन्हीं विषयों में से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। हमारी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं कि हमारी भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां जो होती है उनको वर्ण कहा जाता है, उनको अक्षर कहा जाता है। और फिर उन ध्वनियों के जोड़ से, उन अक्षरों के जोड़ से हमारे शब्द बनते हैं, जिनके दो भेद मैंने आपको समझाए थे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनका कोई सही अर्थ होता है, और निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो आज हम शब्द निर्माण समझेंगे कि एक शब्द से हम बहुत सारे शब्द किस तरह से निर्मित कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करें। आज का हमारा जो विषय है वो है उपसर्ग। सबसे पहले आपके सामने एक शब्द है ज्ञान। ये इस शब्द से पहले हम अ जो अक्षर है वो लगाएंगे, तो अ जमा ज्ञान, हमारा शब्द क्या बना? अज्ञान। तो ज्ञान शब्द से पहले जब हमने कोई अक्षर, कोई शब्दांश लगाया, तो हमारा जो नवीन शब्द, हमारा जो नया शब्द एक बन के आया वो कौन सा था? अज्ञान। तो ज्ञान शब्द जो है उससे पहले हमने शब्दांश या उपसर्ग, जब हम किसी शब्द से पहले कोई शब्दांश लगाते हैं, कोई अक्षर लगाते हैं, तो उसको उपसर्ग भी कहा जाता है। उसके उन दोनों के मेल से, शब्दांश और शब्द के मेल से कौन सा शब्द बना? नवीन शब्द अज्ञान। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा मूल शब्द जो है वो क्या होता है। मूल शब्द किसको कहते हैं? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ज्ञान। अब देखो, ज्ञान जो शब्द है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कोई दो अलग अलग शब्द नहीं बनते, कोई सार्थक शब्द नहीं बनते। एक तरफ ज्ञान जमा न, ज्ञा जमा न, तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनता, इनको हम नहीं तोड़ सकते। ज्ञान शब्द को तोड़ेंगे तो हमारा कोई शब्द नहीं निकलता। तो जिन शब्दों को हम तोड़कर और शब्द ना बना सके उनको कहते हैं मूल शब्द। जैसे हार। हार शब्द को तोड़कर हम कोई और 2 या 3 शब्द नहीं बना सकते, तो ये हमारा मूल शब्द है। उसी तरह से धर्म। धर्म जो शब्द है इसको भी हम तोड़कर और शब्द नहीं बना सकते, तो ये भी हमारा मूल शब्द है। लेकिन मूल शब्द से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश लगाकर या उसके बाद कुछ शब्दांश लगाकर हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आज हम शब्द निर्माण में यही सीखेंगे कि हम मूल शब्द से पहले शब्दांश लगाकर किस तरह से अलग अलग अर्थ वाले नए शब्द बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है डर, जिससे पहले हमने शब्दांश लगाया नी। तो नी जमा डर क्या बन गया? निडर। इसी प्रकार हमारा एक और शब्द जो मूल शब्द है वो है दान। इससे पहले हमने जो शब्दांश लगाया नी, और हमारा जो नवीन शब्द है वो क्या बना? निदान। तो बच्चों, ये जो हमारे मूल शब्द से पहले नी शब्द का प्रयोग हुआ है, ये है, इसी शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। इसी शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो निडर शब्द में डर जो है वो हमारा मूल शब्द है और नी जो है वो हमारा उपसर्ग है। आइए कुछ और शब्द जानते हैं। उपसर्ग, शब्दांश और मूल शब्द जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। इन सबके मेल से अब हम बनाएंगे नवीन शब्द। अ जमा ज्ञान, अज्ञान।
अ जमा हार, अहार। अ जमा धर्म, अधर्म। अ जमा भाव, अभाव। इसी तरह से प्र उपसर्ग लगाकर हम कुछ और नए शब्द बनाएंगे। प्र जमा कार, प्रकार। प्र जमा योग, प्रयोग। प्र जमा मुख, प्रमुख। प्र जमा गति, प्रगति। अब वी उपसर्ग के साथ कुछ शब्द और बनाते हैं। वी जमा ज्ञान, विज्ञान। वी जमा देश, विदेश। वी जमा योग, वियोग। तो बच्चों, आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा कि हमारे जो मूल शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं जिनको हम तोड़कर उनमें से कुछ और नए सार्थक शब्द नहीं बना सकते, लेकिन उनमें कुछ शब्दांश जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं। उनको कहा जाता है मूल शब्द। और मूल शब्द से पहले जब हम प्र, अ, नि, वि इस तरह के शब्दांश जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं, नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे विज्ञान, अज्ञान, निडर। तो इसी कक्षा के अंत में मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूं। नीचे दिए गए शब्दांशों के आगे मूल शब्द लिखकर दो दो नए सार्थक शब्द बनाएं। उपसर्ग जो है वो आपको दिए गए हैं, वि, प्र, अ। इनके साथ मूल शब्द जोड़ें और दो दो नवीन शब्द बनाएं। धन्यवाद। आज का हमारा विषय जो है वो यहाँ समाप्त होता है।